हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, इस शो के जरिए हमने एक ऐसे रेवोल्यूशन की शुरुआत की है जो आपको डायबिटीज से सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जहां हम चाहते हैं कि आप में से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएं कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे होता है और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और इनकी सालों की मेहनत का नतीजा ये है कि अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, बल्कि करके दिखा सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स। जी हाँ, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? आइए इन्हीं से पूछते हैं। ये एक्सपर्ट हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर जी से बात कर पाएं, उन्हीं से जान पाएं कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है और किस तरह से किया जाता है इसे रिवर्स। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर में किसी को मधुमेह है तो आप हमें कॉल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, हम जानते हैं कि इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है, पर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहते हैं? वेल, पैनक्रियाटाइटिस को कंडीशन को कहा जाता है जब इन्फ्लेमेशन होती है और ज़्यादातर पैनक्रियास काफ़ी सफ़र करते हैं, यानी कि वही सही सभी एलिमेंट्स जो एक इन्फ्लेमेशन में पाए जाते हैं वो अल्कोहल की वजह से हो सकता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डेफिनेटली सफ़र करते हैं और बहुत से पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको डायबिटीज़ भी हो जाती है बाद में। डिपेंड करता है कितनी रिकवरी हुई है उनकी, वो सेल्स रिस्टोर हो पाते हैं या नहीं हो पाते, और ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ होगी उसके बाद, डिपेंड करता है केस बाय केस। तो क्या आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिनकी डायबिटीज़ की शुरुआत सिर्फ पैनक्रियाज के खराबी की वजह से हुई थी या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई थी? एब्सोल्युटली, कई पेशेंट्स आ चुके हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डील करते हैं इस कंडीशन के साथ और कई सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत गिने चुने नंबर्स। पर क्या इस तरह की डायबिटीज़ टोटली रिवर्स होती है या ख़त्म हो जाती है? वेल, इस तरह की डायबिटीज़ क्योंकि पैनक्रियास से रिलेटेड होती है और अगर उनके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्ट्रॉय हो गए जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर रिवर्सल नियरली इम्पॉसिबल होता है। बट आई वुड से कि पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह चलेगी। जी वेल डॉक्टर जी, हमारे पहले कॉलर आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं नासिक से बोल रही हूँ
और मेरा नाम सरला है। जी डॉक्टर जी हमारे साथ हैं और बिना समय वेस्ट करते हुए मैं आपकी बात सीधा उनसे कराती हूँ। जरूर। सरला जी नमस्कार। नमस्कार। आप नासिक से बोल रही हैं? हाँ जी। जी, तो कैसे आपने याद किया हमें सरला जी? टीवी पे मैंने शो देखा था जी तो मैंने लेना शुरू किया जी और उसका फायदा भी अच्छा हुआ है। जी मेरे हस्बैंड को 20 साल पहले का है जी डायबिटीज। जी तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो बहुत अप डाउन होता था। जी लेकिन बाद में जब से आपकी दवाई वगैरह ली, आपके डाइटिशियन थे सब, जो इन सब से मुलाकात फोन पे हुई, जी। उन्होंने जो जो बताया और वो सब हमने फॉलो किया, जी। तो अभी अच्छा है। अच्छा है, तो पहले कैसा था बताइए? पहले तो इतना वो होता था कि बार बार 2 से 3 बार तो उनको हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करना पड़ा ओहो, था। तो आपको तो बड़ा कष्ट देते हैं आपके पतिदेव। तो खाने से पहले कितना रहता था, खाने के बाद कितना रहता था? अभी पहले का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। इतना ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन अभी का फिलहाल तो मैंने 2 तारीख को किया था खाने से पहले, जी। तो 116 यानी 116 था। जी, यानी कि बिल्कुल सही सुरक्षा चक्र में। हाँ। और खाने के बाद खाने कितना? के बाद 140। 140, थोड़े से अटक गए, जिसको हाँ। कहते हैं ना कि अटक गए थोड़े से। जी। और तो 3 तारीख को जी 105 105 जी। और खाने के बाद 107। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सुरक्षा चक्र में पहुंच गए। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपके पतिदेव आपकी बातें थोड़ी कम सुनते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, क्या है वो मैं आपको बोलूं, जी। उनको ना थोड़ी बहुत 2-3 बीमारियां हैं। जी जी तो क्या? पार्किंसन है। ओहो, पार्किंसन। हाँ जी। तो उस वजह से वो ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी वो जी। शॉर्ट में ही बोलते हैं। इसलिए उनके बदले मैं फोन से बात करती हूँ। जी, कितनी उम्र है आपके पतिदेव जी की? 75। और आपकी कितनी उम्र है? 65। 60। आपके अंदर एनर्जी तो मेरे ख्याल से 25 साल की स्त्री की लगती है। आप इतने हंसमुख हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है आपने अपने पतिदेव जी का। हाँ, बीपी है, डायबिटीज है, ये है। और अभी फिलहाल मैंने आपका आर्थोपेडिक्स की भी दवाई ली है, 12 दिन से वो भी चालू है। अच्छा, आर्थराइट प्लस भी ले रही हैं? हाँ। जी बिल्कुल। और कुछ आराम मिलना शुरू हुआ जॉइंट्स के अंदर? हाँ, जॉइंट में अभी थोड़ा पेन कम हो रहा है। जी वो जी सूजी स्प्रे वगैरह मैं लगाती हूँ, जी। दवाइयाँ भी नियमित लेते हैं, जी तो उससे अभी थोड़ा हल्का सा आराम होना शुरू हुआ है। जी। करीब 15 दिन लगते हैं आराम आने में ज्यादातर पेशेंट्स के हाँ, अंदर। हाँ। और धीरे धीरे वो भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। सरला जी, आपकी खिलखिलाती हंसी सुन के हमें बहुत आनंद मिला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप सब सरला जी की तरह ऐसे ही हंसें, ऐसे ही खिलें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए तो यही तो आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, लोग कितने सिंपल होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करते हैं पर फिर भी हंसना नहीं भूलते। और जब आपका साथ मिल जाए और डायबिटीज़ को रिवर्स करने का एक ज़रिया मिल जाए तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद। डबल आनंद मिल रहा है स्टेज के ऊपर कि उनके पतिदेव जो कई सारी कंडीशन से जूझ रहे हैं, हाइपरटेंशन और पार्किंसोनिज्म से। और पार्किंसोनिज्म बड़ा तंग करती है, काफ़ी सीरियस बीमारी होती है। और उसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में हैं तो हंसी आती है, अच्छे से खिलखिलाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए जब हॉस्पिटल वो भर्ती कराते हैं तो डेफिनेटली में 65, 75 प्रिसाइसली उस टाइम पे हंसी और खिलखिलाहट कुछ नहीं रहती। तो हम कहेंगे कि इनकी जो मेहनत के जो रिजल्ट्स आए वही इनकी खुशी और खिलखिलाहट में एक्सप्रेस हो रहे हैं, दिख रहे हैं। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं और आज आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम रजिया खातून है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा एज 32 है और मेरा 6 साल से शुगर है। और मैं 3-4 महीना से कोई दवा नहीं ले रही थी। फिर मैं टीवी पर डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा तो उसमें मैं सुनी, तो उसके बाद मैं फ़ोन किया तो वहाँ से प्रियंका मैम बोली कि आप पहले शुगर लेवल चेक कराओ, ये सप्लीमेंट लेने से पहले। तो मैं टेस्ट कराई तो मेरा फास्टिंग 122 आया और नाश्ता के बाद
149 आया। फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने दवा सप्लीमेंट भेजा। मैं सप्लीमेंट 2 महीना से ले रही हूँ। 1 महीना के बाद मैंने फिर चेकअप कराई तो फास्टिंग आया 98 और नाश्ता के बाद आया 122। अभी मैं 2 महीना से डॉक्टर गौरव शर्मा का सप्लीमेंट ले रही हूँ। फिर उन्होंने इंग्लिश दवा मेरा 3 पॉइंट कम करा दी और बोले हैं कि अब फिर आप चेक करा के बोलिए तो भी मेरा इंग्लिश दवा कम हो जाएगा। तो डॉक्टर गौरव शर्मा का बहुत बहुत मेहरबानी है कि जो शुगर वाले पेशेंट के लिए इन्होंने इतना तरकीब निकाला, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर जी, वंस अगेन एक सक्सेस स्टोरी, एक ऐसे पेशेंट जिन्होंने आपकी बातों को माना और रिजल्ट हमारे सामने हैं। वेल, रिजल्ट्स उन्हीं को मिलते हैं जो बातें सुनते हैं, और जो नहीं सुनते और अपनी करते जाते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा रहे। और अगर आप उनमें से एक हैं तो थोड़ा सा सोचिए कि आप अपनी बात सुनना चाहते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका ही है। आप ही ठीक होना चाहते हैं और हम आपके ही जितने इंटरेस्टेड हैं आपके रिजल्ट्स पाने के लिए। तो सोचिए। अक्सर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का असर किडनी पे पड़ता है, किडनी फंक्शन पे पड़ता है, पर क्या डायबिटीज़ की वजह से लिवर पे भी फ़र्क पड़ता है? एब्सोल्युटली। और हम यही देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, कि जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं तो आप फैट पेट के इलाके में इकट्ठा करते हैं और अपने लिवर के अंदर भी इकट्ठा करते हैं जी। तो जनरली पहले मैं बहुत सारे पेशेंट्स का रेगुलरली चेक किया करता था कि अल्ट्रासाउंड के अंदर देखें कि उनकी फैटी इन्फिल्ट्रेशन है या नहीं। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि करीब करीब हर एक पेशेंट के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो हमने उनके अल्ट्रासाउंड करवाने बंद कर दिए कि अननेसेसरली पैसा खर्च करके उनका नुकसान ना कराया जाए। बल्कि मैं जानता हूं कि हर डायबिटिक के पेट के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है लिवर के अंदर। और अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और हम उनकी कंडीशन इंप्रूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और जो लिवर का जो फंक्शन जो डिटोरिएट हो रहा था या बिगड़ रहा था वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो ये कंडीशन और वर्स हो जाती होगी। उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि डबल आपने अटैक किया कि एक पेट्रोल के भरे टैंक में एक और बड़ा बॉम्ब फेंक दिया। तो यानी कि उस कंडीशन के अंदर डबल एक्सप्लोजन होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ और फैटी इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम केसेस के अंदर 3 या 4 साल के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ऊपर से आप अल्कोहल लेते हैं, तो तैयारी कर रहे हैं आप प्रॉब्लम्स की। तो मतलब अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और वो रेगुलरली अपनी शुगर टेस्टिंग कराते हैं तो उसके साथ साथ किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराना चाहिए। एब्सोल्युटली। और साथ साथ विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिवर की, यानी कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। लेकिन हम रेकमेंड इतना इसलिए नहीं करते क्योंकि खर्चा हो जाता है, अननेसेसरली हम खर्चा नहीं करवाते पेशेंट्स का। बट अगर आप करा के देखेंगे तो वहाँ पर फैटी चेंजेस दिखेंगे आपको। डॉक्टर जी, एक और ऐसे व्यूअर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी सर। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम देवान सिंह है, जी। लुधियाना से बात कर रहा हूँ। लुधियाना से? हाँ जी। देवान सिंह जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, हाँ जी। और हम चाहते हैं कि आप उनसे पूछें, उन्हें बताएं, कुछ शेयर करें आपका एक्सपीरियंस डायबिटीज के साथ। हाँ जी। आइए उनसे बात कीजिए। दीवान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप लुधियाना से बोल रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी है दीवान सिंह जी? 67। 67 है। और आपको डायबिटीज कब से है? 6 साल से 7 साल से। तो कितने समय से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? डाइबा प्लस तो 4 महीने से ले रहा हूँ जी। डाइबाटॉल 2 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा जी। जी। हाँ जी। तो पहले आपके लेवल्स कितने थे 4 महीने पहले? 4 महीने पहले वैसे मतलब 140 फास्टिंग था जी। और वैसे टैबलेट के साथ में 180-200 रहता था। मतलब कि 180-200 के आसपास रहते थे, और साथ साथ गोलियां भी खा रहे थे काफी सारी? 3 गोलियां खा रहा था। 3 गोलियां खा रहे थे। 2 बंद हो गई हैं अब? 2 बंद हो गई है, एक अड़ी हुई है 2 महीने से ही। अच्छा, तो अभी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने रहते हैं? अभी 89, Very good. 122, 120। 122 करीब करीब सुरक्षा चक्र में पहुंचे हुए हैं आप। हाँ जी। तो अभी आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा आपको आखिरी गोली बंद करने में भी? अभी वैसे तो मेरे को उस टाइम तो लगता था 10-15 दिन में हो जाएगी। अच्छा जी। पर अभी जी। 1 महीने से अटके हुए हैं, पता नहीं कुछ हमारी वजह से कुछ खा पी लेते हैं या तो नहीं, आपको एक तो नाइट वाली अपनी 1/4 कम कर लेनी चाहिए, वहां पर ठीक। ऑलरेडी इंप्रूवमेंट आ रही है और धीरे धीरे ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तो समझ में आ गया, सब कुछ हो हाँ, गया, ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ले लेते हैं।
थोड़े से चौकन्ने होके चलिए, थोड़े से फोकस के साथ चलिए और इसको डायबिटीज़ को अपनी पूरी रिवर्स कीजिए। और 3 महीने वाला टेस्ट HbA1c का करवाया आपने? नहीं पहले करवाया था। पहले करवाया था? बहुत हाई था। हाँ, अभी नहीं करवाया। पहले कितना था आपका? उस टाइम तो 8 के करीब था। 8 के करीब था। तो अभी भी कराइए और देखिए, और आपको 6 के नीचे जाना है। देखिए, मॉनिटरिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस रहता है, और अगर आपकी गाड़ी से मैं स्पीडोमीटर हटा लूं तो बड़ा स्ट्रेस आएगा आपको। इसलिए हमारी डायबिटीज का स्पीडोमीटर है जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, उसको हमेशा अपने पास रखें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच दिवान सिंह जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ठीक। दोस्तों, अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, तो आप अभी हमें फ़ोन कीजिए और डॉक्टर जी से खुद जानिए। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स देखना, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल हैं। डॉक्टर जी, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप कहते हैं कि डटे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सही राह मिल गई है तो उस पर फोकस के साथ चलेंगे तो ही बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अब इन्हीं कॉलर की बात करें तो रिजल्ट्स मिल रहे थे, अच्छा महसूस हो रहा था, फिर कहीं थोड़ा लेट बैक हो गए और 1 महीने से गाड़ी अटकी हुई है। जी बिल्कुल, और मैं कहूँगा कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो सुरक्षा चक्र में लाइफ को हम इतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एक फ्लोइंग प्रोसेस रहे और आप सुरक्षा चक्र में रहें, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, खाने पीने में गड़बड़ हो गई और मैनेज हो जाएगा, लेकिन एज लॉन्ग एज वो खुश हैं, हेल्दी हैं और कोई डैमेज नहीं हो रहा, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता पेशेंट्स को। ऐसे आप अपनी स्पीड से चलिए जैसा आपको ठीक लगता है। पर अक्सर ये जो लेड बैक एटीट्यूड है, ये तब आता है जब कुछ मीठा खाने का मन करे या कुछ ऐसा खाने का मन करे जो रूल्स वाली भाषा में कहूँ तो अगेंस्ट गुनाह है, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, तभी लेड बैक एटीट्यूड आता है। पर मैं जानती हूँ कि आपकी एक नई इन्वेंशन है, प्रोटी ओमेगा शेक्स, जो मीठे की जो एक ज़रूरत होती है शरीर में या चाह होती है, चाह उसको ज़्यादा पूरा होती है, ज़रूरत नहीं होती, चाह होती है ज़्यादा, वो भी ज़बान की चाह होती है। तो जी, समय की थोड़ी सी कमी है, बट ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे सुन पाएँ कि ये प्रोटी ओमेगा शेक्स क्या हैं। तो जाने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं अपने लिए कुछ बनाना चाहता था जिसको मैं पी सकूं और मोटा ना हूं, और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से हम वेट वॉचर्स की मदद कर सकें, क्योंकि वो प्रोटीन्स की क्वालिटी बहुत बुरी है, और जब मैं भी प्रोटीन्स अगर लेता हूं तो मैं भी काफ़ी फंस जाता हूं। एक चीज़ और दिमाग में आई थी कि अगर ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे साथ कहीं पर भी चली जाए, या आपको एक प्रोटीन के डब्बे को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या प्रोटीन के स्कूप्स डाल के एक सैशेज़ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है घर पे, जो मैं बहुत सालों पहले किया करता था, या शेकर के अंदर प्रोटीन डाल के लेकर जाना कहीं पर भी अपने साथ, जो भी मैं बहुत 8-10 साल पहले किया करता था। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कैसे टैकल किया जाए, और हम ये भी सोचते थे किस तरीके से ये प्रिजर्वेटिव्स और जो स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं और कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं और फ्लेवर्स डाले जाते हैं इनके अंदर, इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं। इसीलिए हमने सोचा, टेस्ट किया, ट्राई किया और निकल के आया प्रोटी ओमेगा। डॉक्टर जी, ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, और हम सब जब इस बारे में सुनते हैं लगता है कि लाइफ और भी आसान होने वाली है। सो थैंक यू सो मच आपके कांस्टेंट मेहनत के लिए और आपके पैशन के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो आप अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।